तीसरा उसूल जो कुरान ने दिया यहाँ पर सूरह हुजरात में, फरमाया बाहमी सुलह और अदलो इंसाफ। इसका भी ऐसा लगता है कि हमने खून कर दिया है। कुरान क्या कहता है, फरमाया वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर दो गिरोह मोमिनीन के आपस में दस्तो गिरेबान हो जाए फअस्लिहू, तो उनमें सुलह करवा दो। फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, बस अगर एक दूसरे पर हावी हो जाए फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफीउ इला अम्रिल्लाह, तो उस गिरोह से उस वक्त तक मुकाबला करो यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए। फइन फात फअस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, बस अगर वो लौट आए तो फिर उनके दरमियान सुलह कर दो अदल के साथ, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, अंसारियों का एक टोला खड़ा था, अब्दुल्ला बिन उबई भी उसमें मौजूद था, मुनाफिकों का सरदार। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश ने पेशाब फरमा दी। अब्दुल्ला बिन उबई ने फौरन रुमाल लिया और नाक से लगाया और कहता है कि आपके जानवर के पेशाब में कितनी बदबू है। मकसद इसका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर था। अब्दुल्ला बिन रवाहा उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने उसके सीने पर हाथ मारा, उसको पीछे धकेला, जिस तरह हम यूं करके किसी को धक्का देते हैं, आपने धक्का दिया उसको, वो पीछे गया। फरमाया कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर के पेशाब में वो खुशबू है जो तेरे मुश्क में भी नहीं है। मुस्तफा करीम तो तशरीफ ले गए, लेकिन इनमें बात आगे बढ़ गई। जब बात आगे बढ़ गई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा तशरीफ ले आए, इनके दरमियान सुलह फरमाई। कुरान कहता है ना, सुलह खैर, सुलह बेहतर है। मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर आपस में कोई मामला हो जाए तो क्या करना चाहिए, फरमाया सुलह करवानी चाहिए दोनों फरीकैन में। और सुलह खैर, सुलह बेहतर है। ईदलु अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये परहेजगारी से करीब तरीन है। तो इस्लाम जो है अदल का, इंसाफ का, ये हमें दर्स देता है। अरबी मकूला क्या फरमाया कि अल मुल्कु यदूमु बिल कुफ्री वला यदूमु बिज़्ज़ुल्म, के निजाम कुफ्र का तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जो लोग जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को फरामोश करते हैं और लोगों के लिए अज़ियत का बाइस बनते हैं, आज रूए जमीन पर दुनिया देखती है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से इन पर कैसी आजमाइश आती है। हदीस पाक में बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की दुआ और रब के माबैन कोई पर्दा नहीं है। जो शख्स कुछ बदला नहीं ले सकता, जो शख्स किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके मालो मता पर कोई काबिज है, उसके दीगर वसाइल पर कोई काबिज है, और ये मजलूम अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, बेचैन हो रहा है, बदला नहीं ले सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, उसके दिल से जो आ निकलेगी रब्बुल आलमीन की बारगाह में कैसे पहुंचेगी। तो दुनिया ने देखा कि मजलूमों की बद्दुआएं लेने वालों के लिए रब का ऐसा इंतकाम आया कि पूरे का पूरा इलाका जंगल की आग में झुलस गया। जो लोग गजा के मुसलमानों को बेदर्दी से मारने, उनको काटने, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करने, उनके घरों को मिसमार करने पर राजी हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में दिखाया कि अपने जलते हुए घर के को देखकर इनकी आंखों से आंसू जारी थे। मजलूम की बद्दुआ से बचो, किसी को भी हकीर ना समझें। रब की बारगाह में किसी का क्या मर्तबा है, मकाम है, मैं और आप नहीं जानते। जो अल्लाह ने हमें हमारा दिया है ना, उस पर हमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और जो किसी और का है उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको अपने माल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल करना मुकद्दर करे। तो जालिम के हवाले से इस तौर पर इरशादात कुरान और हदीस में मिलते हैं। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।